हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग करने वाले हैं उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और उम्मीद करता हूं कि ये सारे ही एमसीक्यू आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के जो एग्जाम्स है उनके लिए। तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, बिल्कुल भी इनको स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखना है आपको। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो यहां पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। यानी वो इनकंसिस्टेंट कब कहा जाएगा? ध्यान से सुनना है, वो कंसिस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, वो इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है। देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का डिफरेंस सिंपल सा अगर आपको याद रखना है तो याद रखें कि जब कभी भी आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर वो कोई सॉल्यूशन दे रहा है, चाहे वो एक दे चाहे वो एक से ज्यादा दे, तो वो कंडीशन कंसिस्टेंट की होती है, यानी वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट होता है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तब यानी वो जो आपका सिस्टम होगा वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहां पर अब सॉल्यूशन कब नहीं देता? जब उसकी कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन। क्या होती है? नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ये आपको मालूम ही है। अब नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, यानी a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। अब ये कंडीशन आपको कहां दिखाई दे रही है? ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है बी में, इसलिए इसका ऑप्शन है बी। ठीक है बच्चों, अगर वो हमसे पूछता कि भाई इनमें से कंसिस्टेंट कौन है, तो कंसिस्टेंट में हमारे दो ऑप्शन बन जाते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन represents two lines which are intersecting at one point, parallel, intersecting at 2 points और coincident lines। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको देखो ग्राफ तो अब आप ड्रॉ करने से रहे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ तो नहीं ड्रॉ कर सकते। तो सिंपली हम इसमें कंडीशन फॉलो करेंगे। कंडीशन क्या फॉलो करेंगे? हम यहां पर देखते हैं, चेक करते हैं कि व्हाट इज a1 बाय a2। तो वो हमारा आ रहा है 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी 1/3। फिर हमारा आ रहा है फिर हमारा आ रहा है b1 बाय b2। अगर मैं b1 बाय b2 की बात करूं तो -1/-3, ये भी हमारा क्या आ रहा है? 1/3। इसके बाद हमारा आ रहा है c1 बाय c2। c1 बाय c2 की बात करें तो 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। अब उसने हमसे सिंपली ये पूछा था कि भाई ये कैसी कंडीशंस में है। तो देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं और ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है और ये कंडीशन नॉट इक्वल है, यानी a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2। अगर इस कंडीशन को देखें तो यहां पर जो ऑप्शन है वो किसका आ रहा है? पैरेलल लाइंस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, ओके। ये जो कंडीशन है किसकी होती है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, तो हमारा आंसर है पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहां पे पूछी गई है। अब वो हमसे सॉल्यूशन पे आ गया। देखो, मतलब एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछा है। पहले उसमें पूछ लिया कि भाई लाइंस कैसी हैं, फिर उससे पहले पूछ लिया कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब वैसा ही सेम एक और क्वेश्चन लेके आ गया और अब आपसे क्या कह रहा है? बताओ उसके कितने सॉल्यूशन है। देखो, क्वेश्चन एक ही है, करने का तरीका सेम है, लेकिन क्या है, बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। ठीक है ना? तो चलिए यहां पर भी हम वही करेंगे। a1 बाय a2 क्या होगा आपका? भाई आपका होगा 3/-6, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2। फिर आपका हो गया b1 बाय b2, दैट विल बी -5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी -1/2। एंड c1 बाय c2, दैट विल बी 7/7, यानी आ गया आपका 1। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये नॉट इक्वल आ रहा है, यानी अगेन फिर आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन है, और पैरेलल लाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों तो आपके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना, बट ये इसके इक्वल नहीं है, यानी a1 बाय a2 इक्वल्स टू है b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, और ये कंडीशन पैरेलल लाइंस की होती है, यानी नो सॉल्यूशन। अगला है
इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ध्यान से देखिएगा, उसने उस सिस्टम को क्या बताया है, कंसिस्टेंट बताया है। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। व्हाट इज कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। हो सकता है कि वो क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, पर सॉल्यूशन होगा जरूर। तो यहां पर हमारे लिए दोनों ही कंडीशन है। तो इन्होंने कहा ऑलवेज कोइंसिडेंट, पैरेलल, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो ये हमारे दोनों कंडीशन आती है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5 हैज। अब ये कह रहा है इसके कितने सॉल्यूशन है, सिंपली हमें ये बताना है। नो सॉल्यूशन, ये ऑन नहीं है ये बेटा, ये वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें मेरे बच्चों, इसको ग्राफ के जरिए मैं तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखो ये जो x इक्वल्स टू 0 है, ये है ये x इक्वल्स टू 0, यानी y एक्सिस की इक्वेशन को x इक्वल्स टू 0 कहा जाता है। अब x इक्वल्स टू 5 आपकी एक लाइन आ जाएगी ऐसे, दिस वन विल बी x इक्वल्स टू 5। अब ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है, और दोनों अगर पैरेलल हैं तो इसमें क्या कंडीशन होगी, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होते हैं, यानी जब आपके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, यानी जब एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, कंप्लीट लाइन। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास a1 बाई a2, b1 बाई b2 और इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो यहां पर आपकी कंडीशन हो जाएगी 2/3 इक्वल्स टू -3 बाई k और इक्वल्स टू 10 बाई 15। अब आपकी इच्छा है, आप इन दो से भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हो और इसके साथ इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 2k इक्वल्स टू -9 एंड k इज इक्वल्स टू -9/2। तो ये आपका ऑप्शन है ए, जो कि k की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन, नेक्स्ट कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। चलिए देखिए इस बात को भी देखना, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होगी। अब देखिएगा, कह रहा है अब इसमें से बताओ इसमें से डिपेंडेंट कौन सी होगी। चलो चेक कर लेते हैं। डिपेंडेंट का मतलब होता है कोइंसिडेंट लाइंस को हम डिपेंडेंट वाली कंडीशन में लेके चलते हैं। तो यहां पर 2x है, अब यहां पर देखिए पहली कंडीशन में तो नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुद्दा ये आ रहा है कि हमें पता कैसे चलेगा इस इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर आप ये कहो किसी पर्टिकुलर नंबर से उसने मल्टीप्लाई किया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, किसी पर्टिकुलर, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। ठीक है, बस लेकिन मल्टीप्लाई सबसे की होगी। अब चेक करते हैं, फर्स्ट वाले में देखिए उसने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन फर्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ऑप्शन पहला गलत है। फिर दूसरे वाले में इसको 3x कर दिया, इसको 5, ये 3 ही रहा, फिर ये भी गलत है। इस वाले में इसको इसने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, और 5 3 जा 15 इधर आ गया, यानी ये आपका ऑप्शन है। क्योंकि इसको इसने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसने मल्टीप्लाई किया -5 से, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10x और माइनस का 25y, और ये इधर हो जाएगा माइनस का 15, और ये 15 इधर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको जब कभी भी ये डिपेंडेंट वाली कंडीशन हो तो कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन आती है, या फिर आप कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो करना है। नेक्स्ट कह रहा था ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 4x इज ए लाइन, यानी वो कह रहा है कि ये जो y इक्वल्स टू 4x का ग्राफ होगा ये कैसी लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस होगी, या पासिंग थ्रू दी ओरिजिन होगी। अब यहां पर देखो एक बात हो, अगर ये पैरेलल टू x एक्सिस होती है ना, तो ये होता y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3, इसके साथ x नहीं लगा होता। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होती तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a, मतलब a की जगह कोई भी रियल नंबर x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी। ठीक है, तो वो तो कंडीशन बन रही है। अब ये कह रहा परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी नहीं बन रही है, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है तो इसका मतलब क्या है, वो ध्यान से देखो, यानी वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, अगर x एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये कंडीशन आती y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3,
वो भी नहीं दे रखा। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये चेक कर लो, यहां पर अगर अब मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हाँ, ये ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन क्या है, ये। ठीक है बेटा, क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इज ए। यानी ये क्या है, मतलब जो एक ग्राफ होगा ये क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि वो किसकी इक्वेशन है, वो एक लाइन की इक्वेशन है। और लाइन कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होती है, आड़ी टेढ़ी लाइन तो होती नहीं है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अगला, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी हमारे पास कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। चलिए देख लेते हैं। तो 1/k+1 इक्वल्स टू k+1/9 एंड इक्वल्स टू 5/8k-1। ठीक है, चलिए किसी को भी जो आपकी इच्छा उसको सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यह जाएगा 9 इक्वल्स टू k² + 2k+1। क्योंकि k+1 की होल स्क्वायर बनेगा तो मैंने k+1 की होल स्क्वायर को डायरेक्ट खोल लिया है। अब आपका आ जाता है k² + 2k और -8 इक्वल्स टू 0। क्योंकि 9 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 8। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 4k - 2k -8 इक्वल्स टू 0। ये आपने कॉमन ले लिया, k+4 - 2 और k+4। नाउ k+4 and k - 2 equals to 0, k+4 equals to 0, k - 2 equals to 0। तो यहां पर k की वैल्यू आ रही है -4 और k की वैल्यू आ रही है 2। लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है इनमें से, कंडीशन। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं -4 रखूं तो क्या ये इक्वल आएंगे। मैं -4 रखूं तो ये आएगा 1 माइनस बाई माइनस का 3 आ जाएगा, 1/-3। ये भी बाई -3/9 आएगा तो ये भी आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 और -1 यानी माइनस का 33। यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। समझ रहे हो, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, -4 पे ये सही नहीं बैठ रहा है। अब 2 पे देखते हैं। तो 2 + 1 3, 2 + 1 1/3 और 8 2 जा 16 और -1 15 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो यानी ये कंडीशन जो है आपकी 2 पर ट्रू हो रही है। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी 2। डन। -4 पर नहीं है क्योंकि 8 4 जा 32 और -1 -33। 5 से 33 आप डिवाइड करोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है कि -1/3 आ जाए। ठीक है, चलो अगला है, द वैल्यू फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन में है। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यानी 3k+1 बाय k² + 1 इक्वल्स टू 3/k - 2 नॉट इक्वल्स टू, यह आ जाएगा आपका 2/5। ठीक है, यानी 2/5 के इक्वल नहीं होगा। और हमें k की वैल्यू, k इज इक्वल टू, k की वैल्यू निकालने। तो ये वाला सेगमेंट तो पहले ही हट गया, उसने पहले बोला इक्वल टू चाहिए उसे। तो इसको, इसी सेगमेंट को हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आपका 3k+1 k - 2 इज इक्वल टू 3k² + 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k² - 6k + k - 2। नाउ 3k² + 3। अब 3k² से 3k² कैंसिल आउट हो गया है, यहां बचा माइनस का 5k 3 और ये माइनस का 2 उधर गया। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 5/-5। तो 5 1 जा 5। तो k की वैल्यू आपकी आ चुकी है -1, जो कि है आपका ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो कंडीशन वो बोल रहा है बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो कंडीशन, और कंडीशन कितनी है, 3 ही तो कंडीशन है। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसी यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इसी नो सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। यानी कंडीशन 3 ही है, नाम अलग अलग दे रखे हैं।
ठीक है, ओके, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। ओके, चलिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू ए एंड y इक्वल्स टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर, यानी ये जो दोनों लाइन है कैसी होंगे। अब देखो इसको सिंपल समझ लेते हैं ग्राफ के जरिए। अगर मैं एक कंडीशन लेके चलूं x इक्वल्स टू ए, तो एक लाइन समथिंग कुछ ऐसे आएगी, x इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू बी एक लाइन ऐसे आएगी, और ये दोनों की दोनों इंटरसेक्टिंग होगी, और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा ए बी। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर ये इंटरसेक्टिंग एट बी ए नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए बी बिल्कुल सही है। डन, चलो अगला है इन ट्राइंगल ए बी सी, जो एंगल सी है वो बी का ट्रिपल है, एंगल जो सी है वो बी और जो ए और बी है उसका डबल भी है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब यहां पर कंडीशन लगाते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं 3 एंगल बी, तो यह आ जाएगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। अब 3 एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, तो यानी एंगल बी कितना हो गया, ए का दुगना। और सी कितना होगा, क्योंकि सी उसने दिया है 3 एंगल बी और बी की वैल्यू है 2 एंगल ए, तो यानी ये हो जाएगा 6 एंगल ए। ये क्या हो गया आपका एंगल सी। अब यहां पर कंडीशन है, देखो सी ए का 6 गुना है और बी ए का 2 गुना है। चलिए देख लेते हैं, अगर ये 30 है, ध्यान से देखना, अगर ये 30 है तो ये कितना है भाई, ये 3 गुना हो, ये 2 गुना हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, छोड़ दो। 20 का 2 गुना 40 और 20 का 6 गुना 120, तो ऑप्शन है बी, 20 40 120। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी नहीं भाई क्लियर हो रहा है तो आप सिंपली ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर भी इसको कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि ए को ए ही रखो, इसको लिख दो 2 एंगल ए, इसको लिख दो 6 एंगल ए और इक्वल्स टू 180, तो 6 2 8 और 1 9, ऐसे भी किया जा सकता। 9 से इसको डिवाइड कर दो, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 20 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू 20 डिग्री बस इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट कह रहा है x इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू क्या होंगी। चलिए देख लेते हैं, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 2 और a प्लस बी इक्वल्स टू 4। भाई अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो जहां एक्स वाई है वहां पर हम इनको सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, भाई ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 2a इक्वल्स टू 6, ऐड किया है 2 3 जा 6, यानी a की वैल्यू आ गई 3। और अगर हम देखें 3 माइनस बी क्या होगा 2, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू बी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1। सीधा सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड लगाया है, तो a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1, ऑप्शन आपका सी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला कह रहा है अरुणा हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन विद हर, यानी अरुणा क्या है, उसके पास केवल 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 50, अगर उसके पास 50 रुपए हो टोटल, ठीक है ना, सॉरी 50 कॉइन हो और अमाउंट 75 हो, यानी जो टोटल अमाउंट है वो 75 है, बताओ 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। चलिए भाई हमने मान लिया कि जो हमारे पास 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं उसको मैंने x और y मान लिया, तो इसका टोटल कितना बैठेगा 50। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अमाउंट चेक करूं तो 1 इंटू एक्स यानी 1x प्लस 2y, और वो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब इनको सॉल्व, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, तो माइनस वाई इक्वल टू -25। और अगर उसके पास टोटल सिक्के ही 50 है, y 25 आ रहे हैं, तो x कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है x के भी 25 ही होंगे, तभी 50 बैठेंगे टोटल। ठीक है ना, तो वो पूछा कितने हैं भैया, 25 सिक्के हैं उसके पास। डन, चल नेक्स्ट, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन एज। फादर की जो एज है वो अपने बेटे की एज की 6 गुनी है। ठीक है जी, आगे कह रहा 4 ईयर्स हेंस, यानी 4 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन एज। फादर की एज आज से
4 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी, 4 गुनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज इन ईयर्स बतानी है आप लोगों को, वर्तमान में जो आयु है। देखो इन्होंने वर्तमान में कहा है भैया 6 गुना है। अब देखो यहां पर देखें, 4 6 24, 5 6 30, 6 6 36 और 3 8 24, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, 6 गुनी है ना। अच्छा, अब 4 साल बाद की बात करते हैं भाई। 4 साल बाद इसको देखें तो ये आ जाएगा 8 का और ये हो जाएगा 28 का, तो 8 चौक 32 होना चाहिए, तो यानी ये ऑप्शन खत्म। 4 साल बाद ये 9 का और ये 34 का, तो 9 चौक 36 होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन खत्म। 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और 4 में 36 में 4 जोड़ेंगे 40, 10 का 4 गुना 40 हो रहा है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैंने केवल जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसी को भाई ट्राई किया है। पहली कंडीशन थी कि जो अभी प्रेजेंट में उनकी एज है वो 6 गुना है, तो इन तीनों में 6 गुना बन रही है। उसके बाद का 4 साल बाद, ऑब्वियस सी बात है अगर 4 साल बाद की वो बात कर रहा है तो इसका मतलब बेटे और बाप दोनों की एज में 4 4 साल ऐड कर दो, ठीक है ना। मैंने दोनों की एज में 4 4 साल ऐड किया है और जो कंडीशन उसने कहा 4 गुना हो जाएगा, जिसमें भी 4 गुना हो गया वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो पहले वाले में 4 गुना नहीं हुआ, दूसरे वाले में 4 गुना नहीं हुआ, तीसरे वाले में 4 गुना हो गया और ये वाला ऑप्शन हमारा पहली कंडीशन में कट गया था, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। ठीक है बेटा, चलो 18 टू क्वेश्चन, सॉरी 18 बोल रहा हूं, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। यानी वो कह रहा है कि 2 इक्वेशन अगर भाई 2 वेरिएबल में एक साथ ली जाए तो उनको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, तो हम उनको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, क्योंकि 2 वेरिएबल वाली, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट कह रहा 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900, यानी 3 जो चेयर हैं आपके पास, चेयर हैं और टेबल हैं, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान, वो पहले ही वैसे हालांकि बता दिया उसने, वेयर एज 5 चेयर इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹Y, ऐसा है। देन द सिचुएशन कैन बी 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 900, वेयर एज 5 चेयर्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद कुछ मिस प्रिंटिंग हो रही है भैया। 3 और 1 900, 3 और 1 900, और फिर 5 चेयर्स तो 5x, ये वाली होगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है शायद थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है। और क्वेश्चन क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैं समझ गया हूं। तो यहां पर कह रहा है कि 3 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट 900 रुपए है, 5 चेयर और 3 टेबल की कॉस्ट 2100 रुपए है, ठीक है ना, 2100। एंड देन आपको अगर 1 चेयर की कॉस्ट x रुपए और 1 टेबल की कॉस्ट y रुपए हो तो आपको उसको बताना है। ध्यान रखिएगा एक कंडीशन इन्होंने दे दी है, मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। चेयर टेबल, यहां पर 3 चेयर है और 1 टेबल है और जो कॉस्ट है वो 900 है। फिर कह रहा है 5 चेयर है और 3 टेबल है और कॉस्ट 2100 है, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन दे रखी है, तो सिंपली आपको करना है, क्योंकि 1 चेयर की कॉस्ट x है तो 3 की 3x प्लस y इक्वल्स टू दिस 5x प्लस 3y इक्वल्स टू दिस। और ये कंडीशन आपकी कहां बन रही है, मेरे हिसाब से इस वाले में बन रही है, तो यानी आपका ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पे आपको बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो सिंपल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो a/l नॉट इक्वल्स टू b/m। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो am और bl या lb जो भी आपको, तो am नॉट इक्वल्स टू bl फर्स्ट ही ऑप्शन आपका आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। अगला, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू प्लस 6, 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल्स टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट, यानी ये जो दोनों कंडीशन, जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है, ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट या फिर ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। चलिए सबसे पहले ये हो गया, यानी 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0,
और ये आ जाएगा -6x प्लस 15y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले a1/a2 कितना आ रहा है हमारा, अगर हम देखें तो 2/-6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -1/3। और अगर मैं b1/b2 की बात करूं, -5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, -1/3। फिर मैं c1/c2 की बात करूं तो -6/18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, -1/3। अब ये कंडीशन क्या है कि तीनों सेम आ रहे हैं, तो तीनों सेम कब आते हैं, जब लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तब ही a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सेम आते हैं। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग अगर देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है ये सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है आपको, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आप लोगों की इस सपोर्ट की थोड़ी सी उम्मीद कर रहा हूं कि प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए, हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।